स्प्रिंग ऑफ लाइफ मिनिस्ट्री की ओर से मैं पास्टर अमन कुमार, मैं आप सबको धन्यवाद करता हूं, स्वागत करता हूं। और आज का जो मेरा समर्पित बाइबल का पद है, वचन है, वो 2 तीमुथियुस 4 अध्याय 7 और 8। यहाँ पर इस प्रकार से प्रभु का वचन कहता है, मैं अच्छे कुश्ती लड़ चुका हूँ, मैंने अपनी दौड़ पूरी कर ली है, मैंने विश्वास की रखवाली की है। भविष्य में मेरे लिए धर्म का वह मुकुट रखा हुआ है, जिसे प्रभु जो धर्मी और न्यायी है मुझे उस दिन देगा, और मुझे ही नहीं वरन उन सबको जो उसके प्रकट होने को प्रिय जानते हैं। यहाँ पर परमेश्वर का वचन, जो समर्पित वचन है, जो मुझे मिला है, और मैं इसमें से जो समझ पाता हूँ कि परमेश्वर का कलाम कहता है कि हमें अपने विश्वास की अच्छी कुश्ती लड़ना है, विश्वास की रखवाली करना है। और ये एक दौड़ है जिसमें हमें दौड़ना है और दौड़ करके अपने दौड़ को पूरा करना है, ताकि परमेश्वर जो धर्मी है और न्यायी है हम सबको वो मुकुट देगा, वो धार्मिकता का मुकुट देगा। और मैं आशा करता हूँ, मैं विश्वास करता हूँ कि हम अपने जीवन के सारे लड़ाइयों को प्रभु में होकर हम जीत पाएंगे। हमारे जीवन में बहुत सारे उतार चढ़ाव है, परंतु मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ कि वो अब तक हमें संभाला, और इस लड़ाई में वो हमारे साथ है, और हम अपने जीवन की लड़ाई को प्रभु में होकर ही जीत पाएंगे। आप सबको जय मसीह। प्रेज द लॉर्ड। मैं प्रेम कुमार दास, स्प्रिंग ऑफ लाइफ मिनिस्ट्री की ओर से आप सभी को जय मसीह की। आज का ठहराया हुआ वचन है फिलिपियो 4 अध्याय उसका 13 पद, जो यहाँ इस प्रकार लिखा है, जो मुझे सामर्थ्य देता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूँ। सच में प्रियो, जो मुझे जिम्मेवारी मिली है और जो मुझे ये बाइबल पद मिला है उससे पूरा मेल खाता है, क्योंकि जिस तरह का जिम्मेवारी और चुनौतियों का सामना मुझे करना पड़ता है वो परमेश्वर के बिना मैं नहीं कर सकता। तो इसलिए मैं परमेश्वर के कार्य करने में आभार हूँ, इसलिए मैं सब कुछ कर सकता हूँ। धन्यवाद। आप सभी को जय मसीह। मैं साजिया एंथनी स्प्रिंग ऑफ लाइफ में कार्यरत हूँ, और जो मुझे समर्पित मनन पद जो मिला है वो है 1 पतरस 2:13। प्रभु के लिए मनुष्य के ठहराए हुए हर एक प्रबंध और में अधीन में रहो, राजा के लिए कि वह सब पर प्रधान है। मैं परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ कि परमेश्वर ने अपने कामों के लिए मुझे चुना। मेरी यही दुआ है कि मैं प्रबंध और अधिकारियों के अधीन में रहूं, जैसे कि राजा के लिए भी परमेश्वर प्रधान है और सबों के लिए वह प्रधान है। धन्यवाद। जय मसीह की। मैं प्रभुदान 2022 का जो मेरा वचन है, समर्पित वचन, 1 तीमुथियुस 6 अध्याय 12 पद, इसमें इस प्रकार से लिखा हुआ है, विश्वास के अच्छी कुश्ती लड़ और उस अनंत जीवन को धर ले जिसके लिए तू बुलाया गया था और बहुतों से गवाहों के सामने अच्छा अंगीकार किया था। हम परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं कि जब पहले मैंने प्रभु को ग्रहण किया था, उस समय परमेश्वर के सामने और लोगों के बीच में मैं एक गवाही के रूप में इस बात को चर्चा किया था कि मैं सचमुच में इस मसीह के लिए कार्य करूंगा। कुछ दिनों बीतने के बाद हमारे जीवन में एक ऐसा मोड़ आया कि हम निराश और चिंता में थे। उसी समय परमेश्वर फिर से अनुग्रह दया किया और इस वचन से फिर अवगत कराया, और इस निराश से, चिंता से, समस्या से परमेश्वर ने उबारा है और फिर से प्रभु विश्वास में बढ़ाया। इसलिए इस वचन के लिए प्रभु को धन्यवाद देता हूँ। इस वचन में प्रभु आशीष दे। आमीन। मैं अर्जुन कुमार दास, स्प्रिंग ऑफ लाइफ मिनिस्ट्री की ओर से आप सभी को जय मसीह की। प्रियो, आज का वचन है फिलिपियो 4:9 पद, जो बातें तुमने मुझसे सीखी और ग्रहण की और सुनी और मुझ में देखी, उन्हीं का पालन किया करो, तब परमेश्वर जो शांति का सोता है तुम्हारे साथ रहेगा। इस वचन से हम यही सीखते हैं। मैं परमेश्वर को धन्यवाद देना चाहता हूँ
कि परमेश्वर ने मुझे चुन लिया है अपने कार्य के लिए, और इसलिए परमेश्वर मुझ में बातें करता है और ये कहते हैं कि तुमने मुझसे जो सीखा और ग्रहण किया और सुना है, मेरे वचन के अनुसार पालन किया करो, तब परमेश्वर की शांति सर्वदा मिलेगी, जैसे कि इस पद पर लिखा हुआ है। और इसी रीति से मैं इस जवानी में प्रभु का कार्य कर पा रहा हूँ। परमेश्वर इस वचन से हम सबों को आशीष दे। आमीन। जय मसीह। मैं रॉनी पॉल स्प्रिंग ऑफ लाइफ मिनिस्ट्रीज में कार्यरत हूँ और ऑफिस एडमिन टीम में हूँ। आज का जो मेरा पाठ्य वचन है वो हमें मिलता है भजन संहिता 37 का 23 से 24। मनुष्य की गति यहोवा की ओर से दृढ़ होती है और उसके चरण से वह प्रसन्न रहता है। चाहे वह गिरे तो भी वह पड़ा न रहेगा, क्योंकि यहोवा उसके हाथ थामे रहता है। तो इस वचन से मैं परमेश्वर को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि मनुष्य की सोच और परमेश्वर की सोच में ज़मीन और आसमान का फ़र्क है, क्योंकि मनुष्य की गति यहोवा की ओर से दृढ़ होती है और उसके चलन से वह प्रसन्न रहता है। वह मेरे हाथ थामे रहेगा, मैं गिरूंगा तो भी वह उठाएगा। धन्यवाद। सभी को जय मसीह की। मैं रोहित पाद स्प्रिंग ऑफ लाइफ मिनिस्ट्री की ओर से सबका धन्यवाद करता हूँ। मुझे जो मनन पद मिला था, हे जवानों, मैंने तुम्हें इसलिए लिखा है कि बलवंत हो और परमेश्वर के वचन तुम पे बना रहता है और तुमने उस दुष्ट पर जय पाई है। इस पद को पढ़कर मैं यह समझता हूँ कि जवानों को विशेषकर परमेश्वर के वचन के अनुसार चलना चाहिए, ताकि हम प्रभु यीशु मसीह में और आगे बढ़ सके, ताकि फूले फले और प्रभु यीशु मसीह के नाम को जय जयकार करने पाए। धन्यवाद। आप सबों को जय मसीह की। मैं सनीश टिकट्टा स्प्रिंग ऑफ लाइफ मिनिस्ट्री की ओर से, और मेरा जो समर्पित महीने का जो मनन पद है वो हमें मिलता है याकूब की पत्री अध्याय 1 उसका 9वां पद। इसमें इस प्रकार लिखा है, दीन भाइयों अपनी पद पर घमंड करो। तो हमें इस पद से यही शिक्षा मिलती है कि दीन भाइयों को घमंड करना चाहिए। घमंड का मतलब है सांसारिक घमंड नहीं, आत्मिक घमंड। तो हमें इसमें ये भी शिक्षा मिलती है कि जो गरीब होते हैं, जिन लोगों के पास धन दौलत नहीं होता है, उनके पास स्वर्गीय धन होता है और स्वर्गीय आशीष होता है। तो हमें इसी पे घमंड करना है और अपने परमेश्वर पे नम्र बनना है। तो प्रियो, इस वचन में हमें आशीष दे। आमीन। धन्यवाद। जय मसीह की। मैं सबीना स्प्रिंग ऑफ लाइफ मिनिस्ट्री की ओर से वचन जो मुझे मिला है 1 पतरस 5:7, जिसमें इस प्रकार से लिखा है, अपनी सारी चिंता उसी पर डाल दो, क्योंकि उसको तुम्हारा ध्यान है। आमीन। पिता परमेश्वर को धन्यवाद हो कि क्योंकि मैं बहुत चिंता करते थे और बहुत ही चिंतित रहते थे, और परमेश्वर ने मुझे यह वचन दिया कि अपनी सारी चिंता उसी पर डाल दो, क्योंकि उसको तुम्हारा ध्यान है। और इस वचन के द्वारा मुझे बहुत ही ढाढ़स मिला और मैं पिता परमेश्वर को इस बात के लिए बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। आमीन। मैं अगस्टीना स्प्रिंग ऑफ लाइफ मिनिस्ट्री में सेवा करती हूँ और मेरा समर्पित वचन आज का याकूब 1 उनका 2 से 3 तक। हे मेरे भाइयों, जब तुम नाना प्रकार के परीक्षाओं में पढ़ो तो इसको पूरी आनंद की बात समझो, यह जानकर कि तुम्हारे विश्वास के परखे जाने से धीरज उत्पन्न होता है। मेरे प्रियो, इस वचन में हम देखते हैं कि जब हम नाना प्रकार की समस्या या दुख में होते हैं तो इसे पूरी आनंद की बात समझना चाहिए, इसमें आनंद करना चाहिए, ताकि ये सारी बातों में विजय पाने के लिए हमारे जीवन में 3 बातों की आवश्यकता होता है। पहला विश्वास, दूसरा धीरज और ये आशा। इन्हीं 3 बातें हमारे जीवन को सफलता देती है और हम सारी समस्याओं और दुखों से
हम विजय प्राप्त करेंगे। परमेश्वर इस वचन में आशीष दे, आमीन। आप सबों को जय मसीह की। मैं यूनिस सेमरॉन स्प्रिंग ऑफ लाइफ मिनिस्ट्री के ओर से इस महीना का समर्पित वचन है इब्रानी 6:10 पद। यहाँ इस प्रकार लिखा है, क्योंकि परमेश्वर अन्यायी नहीं कि तुम्हारे काम और उस प्रेम को भूल जाए जो तुमने उनके नाम के निमित्त इस रीति से दिखाया कि पवित्र लोगों की सेवा की और कार भी रहे हो। क्या ही धन्य पिता परमेश्वर है कि जो मुझ जैसे साधारण महिला को चुना। और इस वचन से, इस पद से मुझे बहुत प्रेरणा मिला, क्योंकि यहाँ पर परमेश्वर कहता है कि वो कभी अन्याय नहीं करेगा। मेरे मेहनत और मेरे लगन को वो देखता है और वो कभी नहीं भूलेगा। मैं ऐसे ही पवित्र आत्मा में रहकर पवित्र लोगों की सेवा करते रहूंगी। आप सबों को जय मसीह की। मैं नंदनी दास, आप सबों को जय मसीह की। आज का ठहरावा वचन है, हे प्रियो, मेरी ये प्रार्थना है कि जैसे तू आत्मिक उन्नति कर रहा है वैसे ही तू सब बातों में उन्नति करे और भला चंगा रहे। 3 यूहन्ना 1:2 पद। ये पद में पढ़कर बहुत खुश हुई, क्योंकि इसमें ऐसा लिखा हुआ है कि मेरी ये प्रार्थना है कि जैसे तू आत्मिक उन्नति कर रहा है, साथ में शारीरिक रूप में मैं भी भले चंगे रहने पाऊं, ताकि मैं सब बातों में उन्नति करूं। आमीन। जय मसीह की। मैं सिलवंती कुजूर स्प्रिंग ऑफ लाइफ मिनिस्ट्री में बच्चों के बीच सेवा को देती हूँ। मेरा समर्पित वचन था भजन संहिता 55 अध्याय उसके 22 पद। अपना बोझ यहोवा पर डाल दे, वह तुझे संभालेगा, वह ना कभी तुझे छोड़ेगा और ना टलेगा। आमीन। इस वचन में परमेश्वर हम सबसे ये बातें करता है कि वह ना कभी हम सबों को छोड़ेगा, ना त्यागेगा, ना टलेगा। सचमुच ये वचन हम सब के लिए है। आमीन। स्प्रिंग ऑफ लाइफ मिनिस्ट्री की ओर से मैं सिस्टर सोनी, आप सबों को जय मसीह की। मेरा समर्पित वचन है 2 यूहन्ना 1:8 को मैं पढ़ूंगी। अपने विषय में चौकस रहो कि जो परिश्रम हमने किया है उसको तुम ना बिगाड़ो, वरन उसका पूरा प्रतिफल पाओगे। हम परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं कि परमेश्वर ने मुझे ये वचन को दिया है। परमेश्वर का ये वचन कहता है कि तुम अपना परिश्रम करते रहो, और उसका परिश्रम का फल परमेश्वर ने मुझे दिया है। बीते दिनों में बहुत परेशान थी, लेकिन इस वचन से परमेश्वर ने मुझसे बातचीत किया और मुझे ढाढ़स मिली। आप सबों को जय मसीह की।